पूछो जमाने से हमारी बस यही कहानी है। हमारी पहचान है तिरंगा, हम हिंदुस्तानी हैं। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा उस व्यक्ति के बारे में जिसने राष्ट्र को प्रथम माना, देश की सुरक्षा को अपने हित से ऊपर समझा, असंभव को संभव करने वाले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के बारे में, जो चुनौतियों से नहीं डरते वहीं इतिहास रचते हैं। अजीत डोभाल ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। साल 1945 उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है अजीत। कौन जानता था कि ये बालक एक दिन उन लड़ाइयों का हिस्सा बनेगा जिनके बारे में इतिहास की किताबें भी नहीं लिखेंगी। वो लड़ाइयाँ जो संसद में नहीं बल्कि परछाइयों में लड़ी जाती है, नकाब में, झूठी पहचान में, मौत के साए में लड़ी जाती है। एक बालक जिसकी आंखों में एक अलग चमक थी, न डरने वाली, न झुकने वाली, न रुकने वाली। 22 वर्ष की उम्र में यूपीएससी निकाली, आईपीएस बना, लेकिन ये उसकी मंजिल नहीं थी, ये तो सिर्फ रास्ता था। सन 1971 केरल, दंगे फूट चुके थे, पुलिस थर थर कांप रही थी। तभी एक दुबला पतला नौजवान बिना बंदूक अकेला दंगाइयों की भीड़ में घुस जाता है, बोलता है, समझाता है, डर नहीं दिखाता, और एक हफ्ते में शांति लौट आती है। लोग पूछते हैं ये कौन है? किसी ने धीरे से कहा, नाम याद रखना, अजीत डोभाल। मिजोरम, जंगलों में विद्रोही छिपे थे। लाल डेंगा और उसका संगठन भारत के खिलाफ। डोभाल वहां गए, लेकिन किसी अधिकारी की तरह नहीं। वो उनके साथ रहने लगा, उनके साथ खाना खाया, उनके जैसे बोला। धीरे धीरे कमांडरों का विश्वास जीत लिया। एक दिन लाल डेंगा चीख पड़ा, उसने मेरे आदमी चुरा लिए। कभी सिक्किम में, कभी पाकिस्तान में। सिक्किम को भारत से मिलाना था तो अजीत डोभाल भेजे गए। न टैंक, न बम, केवल एक आदमी और उसका दिमाग। पाकिस्तान के काहूटा में, जहां परमाणु हथियार बन रहे थे, डोभाल भिखारी बनकर घूमे। नाई की दुकान से बाल उठाए, 2 बार मौत से बचे, और भारत तक वो जानकारी पहुंची जो किसी सैटेलाइट से नहीं मिलती। सन 1988 अमृतसर स्वर्ण मंदिर, खालिस्तानी आतंकवादी अंदर छिपे थे। डोभाल एक मुसलमान बनकर अंदर दाखिल हुए। उर्दू बोली, दोस्ती की, भरोसा जीता, और फिर सर्जिकल ऑपरेशन से पहले पूरी जानकारी भारत को दे दी। कई लोगों की जानें बचाई गई और किसी को पता तक नहीं चला कि अंदर एक डोभाल भी बैठा है। सन 1999 कंधार, एक हाईजैक्ड प्लेन, 180 भारतीय बंधक। जब देश थम गया था, तब डोभाल एयरपोर्ट पर खड़ा था, सौदेबाजी कर रहा था। 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े, लेकिन हर यात्री जिंदा लौट आया। सेवानिवृत्ति के बाद लोग आराम करते हैं, पर डोभाल ने विवेकानंद फाउंडेशन बनाई, युवाओं को जोड़ना शुरू किया, रिपोर्ट्स लिखी,
काले धन पर रिसर्च, देश की नीतियों पर दबाव बनाया। सन 2014 नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और उन्होंने एक फोन किया, डोभाल जी, अब आपको एनए से बनना होगा। अब वो सिर्फ एक जासूस नहीं थे, अब वो भारत के रणनीतिकार थे। इसके बाद म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक, उरी और पुलवामा का जवाब, बालाकोट एयर स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 का हटना, इराक से भारतीय नर्सों की वापसी, हर बड़ी घटना में एक साया था, एक नाम था जो कभी कैमरे में नहीं आया। वो अजीत डोभाल था। अजीत डोभाल वो चुप हैं लेकिन कमजोर नहीं, वो दिखते नहीं पर हर जगह विद्यमान हैं। वो नारे नहीं लगाते, वो परिणाम लाते हैं। जब भारत सोता है तब डोभाल जगते हैं। अजीत डोभाल देश के महान दूरदर्शी, रणनीतिकार, महान देशभक्त और अटूट इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति हैं। वे शांत, गंभीर और अनुशासित स्वभाव के हैं। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वे अपने कार्यों से युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि देश सेवा केवल सेना में जाकर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और समर्पण के साथ किसी भी क्षेत्र में रहकर की जा सकती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साहस और रणनीति का सही उपयोग करके बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अंत में उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ा मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।